कोयटा में खुला है नया रेस्टोरेंट जहाँ पे कॉफ़ी वगैरह मिल जाती है। तो इसका रिव्यू करेंगे और मेरे साथ आए हैं 2 मेहमान, एक ये जो इसका रिव्यू करेंगे और दूसरा ये। तो इन दोनों का हम रिव्यू सुनते हैं, तो चलिए इसे ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। और आज जी ठंड ज़्यादा थी, रात का टाइम था, तो मैंने कहा जल्दी से जाके कॉफ़ी पीते हैं। तो मुझे ख़्याल आया कि जान मॉल में एक नया रेस्टोरेंट खुला है, उसका मैंने सुना हुआ है, तो जल्दी वहाँ पे आपको लेके जाती हूँ और वहाँ पे जाके इसका रिव्यू करते हैं। तो मैं पहुँच गई थी जॉन मॉल में, और जॉन मॉल पहुँचते ही जी मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे ही आपको इनका नज़र आ जाएगा जो नया रेस्टोरेंट खुला है जॉन मॉल में ये। इसका नाम है बरिस्ताज़ बरिस्ताज़ आई थिंक सो बरिस्ताज़ है। अगर गलत बोल रही हूँ तो ज़रा मुझे करेक्ट कीजिएगा। बरिस्ताज़ कॉफ़ी शॉप है, यानी कॉफ़ी बेकरी है, ठीक है ना? यहाँ से बाहर जैसे आप निकलेंगे तो बीएल बैंक के सामने इसका आपको नज़र आ जाएगा इसकी का रेस्टोरेंट। तो जल्दी से मॉल के अंदर जाते हैं। मैं अभी मॉल के अंदर इंटर हो रही थी, और पार्किंग के अंदर ही गाड़ी पार्क करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जॉन मॉल में और मिलेनियम मॉल में जो है वो पार्किंग फ्री है। जबकि बीए मॉल में जहाँ पे इम्तियाज़ मॉल खुला हुआ है वहाँ पे पार्किंग के 100 रुपीज़ लेते हैं, जो बहुत ही नाजायज़ है, क्योंकि हम शॉपिंग करने उसी मॉल में आ रहे हैं, तो फिर तो पार्किंग का नहीं बनता कि पार्किंग के पैसे भी आप लें। लेकिन वहाँ पे बीए मॉल में जो है वो पार्किंग के पैसे लिए जाते हैं, जिसकी वज़ह से बहुत कम लोग वहाँ जाना पसंद करते हैं, क्योंकि जहाँ पे आपको खरीदारी करनी हो वहाँ पे पार्किंग के पैसे भी एक्स्ट्रा देने हो, और चंद मिनटों के लिए, यानी कि 1 आध घंटे के लिए आपको गाड़ी खड़ी करनी है, ज़्यादा देर के लिए नहीं खड़ी करनी है, और जिनके पास नहीं है वो नहीं देते, ठीक है? तो इसलिए वो वहाँ जाने से बजाय वो मुख्तलिफ ऐसे मॉल्स का तलाश करते हैं जहाँ पे आपको पार्किंग की फ़ीस जो है वो ना देनी पड़े। तो जहाँ जल्दी से पार्क की है गाड़ी, उसके बाद जो है हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और मेरे साथ है जी मेरी छोटी-सी भतीजी, और ये मेरे साथ आई है इस रेस्टोरेंट का रिव्यू करने के लिए। देखते हैं ये क्या रिव्यू करती है कि नहीं करती है। इसके साथ ही मेरा भतीजा भी आया है, तो ये थोड़ा-सा समझदार है, तो इसका रिव्यू बनता है और ये रिव्यू बहुत अच्छा दे देगा, मेरा ख़्याल है। तो जल्दी से मॉल के अंदर गए। जैसे ही मॉल के अंदर गए तो यहाँ पे मुख्तलिफ शॉप आपको नज़र आएँगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने मोबाइल वगैरह सीधी सी इनसे ली थी। इन्होंने यहाँ पे मेरे साथ ये स्कैम किया था कि मैंने इन्हें स्मार्ट वॉच दी थी सही करने के लिए, तो इन्होंने स्मार्ट वॉच सही क्या करनी थी, उनके अंदर से जो मशीनरी है वो निकाल देते, तो उसके बाद दोबारा मैं इनके पास नहीं आई। जैसे ही हम एंटर हुए हैं तो यहाँ पे फ़िश का एक्वेरियम पड़ा बना हुआ था बहुत बड़ा। ये फर्स्ट टाइम मैंने देखा है, पहले तो फ़िश थी लेकिन इतना बड़ा एक्वेरियम नहीं था। और इसको देख के जो है मेरे भतीजा और भतीजी जो है वो दोनों रुक गए, और इसको देखते-देखते वो एन्जॉय करना शुरू कर दिया। और यहाँ पे पूरे वॉल में जो है इन्होंने जॉन मॉल किस लिख के, और यहाँ पे एक्वेरियम जो फ़िश का है वो बनाया हुआ था। इसमें मुख्तलिफ फ़िशेज़ नज़र आ रही थी, और साथ-साथ मेरा जो भतीजा है वो उसको बता भी रहा था कि ये कौन-सी फ़िशेज़ है। इनके घर में भी 2 फ़िश इन्होंने रखी हुई हैं, हर टाइम ब टाइम वो रखते रहते हैं। तो ये बता रहे थे, मुझे व्हाइट वाली फ़िश ज़्यादा अच्छी लग रही थी। इसके अलावा भी और फ़िश है, यहाँ पे टाइगर फ़िश है। उसने मुझे कहा कि टाइगर फ़िश है पप्पू ये, और इसके अलावा इन्होंने और भी फ़िश देखी थी, वो भी आपको बताती हूँ। और साथ-साथ मेरी भतीजी जो है वो बहुत एन्जॉय कर रही थी, उसको बहुत मौका मिला हुआ था कि घर से बाहर निकलने के लिए। और यहाँ पता नहीं ये कैट फ़िश है, ये कौन-सी फ़िश है मुझे नहीं पता इनका नाम, लेकिन मेरा भतीजा मुझे बार-बार बताता जा रहा था। तो और बहुत से लोग यहाँ पे इस फ़िश एक्वेरियम को देख के ना अट्रैक्ट हो रहे थे, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है ना। और एक फ़िश वो कहता है वो छुपी हुई है पप्पू, वो छुपी हुई है, तो मैंने कहा छुपी रहने दो, उसको कौन-सा बाहर वैसे भी आना है। और साथ ही ये पता नहीं कौन-सी कैट फ़िश थी जो इसके साथ चिपकी हुई थी, पता नहीं कौन-सी फ़िश है, मुझे नहीं समझ आती। इस बार की वो कह रहा था शायद ये कैट फ़िश है, और एक ये फ़िश भी थी। इसका नाम क्या है? अगर आपको किसी के बात पता है तो ज़रूर मुझे बताइएगा। और साथ ही मेरी भतीजी मुझे जो है दुपट्टे से खींच रही थी, कहती है उधर चलो, उधर घूमो, इधर घूमो। तो मैं उसे पकड़ के कह रही थी नहीं आप फ़िश को देखो, फ़िश देखो। तो मैं उसको ज़बरदस्ती यहाँ पे फ़िश पे लेके आई थी, लेकिन जब ये बाहर निकलती है तो इसका दिल करता है ये पूरा जो है ना वो आज़ादी से फिरे। फिर उसको हम फ़िश वगैरह देखने के बाद जो है हम आ गए थे इस रेस्टोरेंट का, जिसका मकसद आने का मकसद यहाँ पे इसका रिव्यू करना था। तो इनकी मुख्तलिफ जो है स्पेशल जो आइटम थे वो भी यहाँ पे इन्होंने लगाए हुए थे, जो बोर्ड पे लिखे हुए थे। इसके साथ यहाँ ना बेकरी भी है, इन्होंने मुख्तलिफ बेकरी के बेकरी भी के आइटम भी यहाँ पे रखे हुए थे, केक वगैरह भी। तो ओवरऑल इनका ये कॉर्नर है। जैसे आप यहाँ पे अगर आप मेन बगैर गाड़ी के या आते पार्किंग के बगैर आते, तो यहाँ पे मेन जैसे एंटर होंगे तो साथ ही इनका रेस्टोरेंट है, और यहाँ पे इनकी लोहे की बनी हुई सीढ़ियाँ हैं। नीचे इनका तो कैफ़े ऐफ़े है, ऊपर जो है इसका सिटिंग एरिया। तो हम ऊपर चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेस्टोरेंट तो हमने देख लिया था। अभी हम ऊपर जा रहे हैं, और वहाँ से हम जाके इसका ऑर्डर करेंगे। ऑर्डर करने के बाद ही मैं आपको इसका रिव्यू दूँगी। तो ये बहन साहब और भाई साहब जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता आ रहे थे। ये इसको पकड़-पकड़ के हम ला रहे थे, क्योंकि ये कह रही थी बस मुझे छोड़ दो, मैंने खेलने यहाँ पे आई हूँ, मैं यहाँ पे कोई रिव्यू नहीं करना चाहती।
इसके बाद अच्छा यहाँ जॉन मॉल में आपको बहुत ज़्यादा ब्रांड मिल जाएँगे और अच्छे ब्रांड हैं यहाँ पे भी। यहाँ पे रश जो है वो मिलियन मॉल की निस्बत कम होता है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर एक्सपेंसिव चीज़ें मिलती हैं और मिलियन मॉल में जो है वो आपको मिली-जुली चीज़ें मिल जाती हैं, तो वहाँ पे लोग अक्सर वहाँ पे जाना ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे जो है मसाज चेयर्स का भी एक स्टॉल लगा हुआ था। 200 का पर पता नहीं 15 मिनट के 200 ले रहे थे। तो यहाँ पे इनका मेन्यू आ गया था और मेन्यू चेक करने के लिए मेरे भतीजे ने सबसे पहले कहा कि मैं चेक करूँगा क्योंकि इसमें रिव्यू ही मैंने करना है। अच्छा मेरा दिल कर रहा है मैं कोल्ड कॉफ़ी पीऊँ और उसका दिल कर रहा है वो हॉट कॉफ़ी पिए क्योंकि उसकी तबीयत उससे ज़्यादा ख़राब थी। तो यहाँ पे हॉट कॉफ़ी के लिए हमने मेन्यू को खोल दिया है और जैसे ही हमने खोला है तो साथ ही यहाँ पे मुख़्तलिफ़ चीज़ें फ्रेश जूस भी आपको मिल जाएगा। टी भी है यहाँ पे और मुख़्तलिफ़ शेक्स भी हैं यहाँ पे और इसके अलावा इसमें मुख़्तलिफ़ मार्गिटा थे, लेमन मार्ट था, मतलब इस तरह कुछ था। आइसक्रीम वग़ैरह भी है तो मैंने कहा कि यहाँ पे हम कुछ भी ऐसा नहीं खाएँगे जो ज़्यादा क्योंकि अभी तक ठंड है तो इसलिए यहाँ पे वो बार-बार खाँस भी रहा था तो मैंने कहा तुम हॉट कॉफ़ी ही पी लो। तो हमने वहाँ से सबसे अच्छी वाली कॉफ़ी कौन-सी वो वाली हमने मँगाई थी फ्रेंच कैरेमल लैटे है ये मँगवाया है और इसके साथ कोल्ड कॉफ़ी मैंने इन पे छोड़ दी थी तो इसमें जो इनका बंदा था ये वाला, इसने मुझे ये रिकमेंड की थी कोल्ड कॉफ़ी में तो वो मैंने मँगवा ली थी कैरेमल है वो भी। इसके बाद मेरा भतीजा खुद गया नीचे कहता है मैंने बेकरी से भी कुछ ऑर्डर करना है और खुद देख के ऑर्डर करूँगा। तो उसने जाके ये ऑर्डर किया था ये, ठीक है? और ये ऑर्डर करने के बाद जी वो भाई साहब ऊपर आ जाएँगे और ऊपर आ जाने के बाद फिर यहाँ हमने थोड़ा-सा बैठे लेकिन उसके बाद वो दोबारा गया कहता है मैंने केक वगैरह भी देखनी है, मैंने केक भी देखना है। तो मैंने कहा जाके देखा आओ केक। तो वो कह रहा था मैं खुद भी देखूँगा और आपके व्यूज़ को भी दिखाऊँगा। तो उसने आपको केक्स वगैरह भी यहाँ पे दिखा दिए हैं, ठीक है? उससे डोनट्स ऑर्डर किया था और अब यहाँ पे जो है बैठने का बड़ा मज़ा आता है कि बाहर से गाड़ियाँ नज़र आ रही थी और ये मेरी भतीजी उफ़! इसको बार-बार पकड़ के लाया जा रहा था, ये बार-बार ऊपर चढ़ती थी और फिर बाहर नीचे आती थी, ये अब फिर भाग गई। इसको तो बस मौका मिल गया है कि घर से वो बाहर निकली हुई है क्योंकि बहुत कम निकलती है, तो इसको अच्छा लगता है कि घूमना-फिरना और बच्चों को वैसे भी नई-नई चीज़ें एक्सप्लोर करना उनका जो है उसका टाइम है ये, तो वो एक्सप्लोर करती है। और यहाँ पे मुख़्तलिफ़ ब्रांड्स में सेल भी लगी हुई थी और जो यहाँ पे जॉन मॉल में ना मुख़्तलिफ़ यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए हैं, या परफ्यूम का स्टॉल लगा हुआ था एचके और ये क्वेटा का ब्रांड है इंटरनेशनल एंड और नॉन नेशनल ब्रांड है, अब तो क्वेटा में ही लॉन्च हुआ है और यहाँ सबसे अच्छी बात है यहाँ पे लोग अपने खुद ही ब्रांड लॉन्च करके यहाँ पे उन्होंने शॉप भी ओपन कर ली थी और मुख़्तलिफ़ चीज़ें परफ्यूम वग़ैरह सेल कर रहे थे, 2000 की भी थे और 1800 का भी परफ्यूम था। इसके बाद हम एक आगे गए तो यहाँ पे 1-2 लेडीज़ थी जिन्होंने अपना ब्रांड लॉन्च किया था और उनका ये दावा है कि वो ये खुद घर में बनाते हैं, चाहे साबुन है, चाहे शैम्पू है और साथ ही ऑयल है। तो मेरा दिल थोड़ा-थोड़ा कर रहा था कि मैं ये चीज़ें खरीद लूँ। अपने आप को मैं ऐसा बनाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये चीज़ें खरीदूँ और यहाँ पे इनके शॉप है, इनका कहना है कि ये इनका शॉप जो है वो बेस्ट शॉप है ऑफ़िस के लिए और उन्होंने ये खुद मैन्युफैक्चरिंग की अपने घर में और इनकी ऑनलाइन भी कोई है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे अभी जॉन मॉल में जॉन जॉन रेस्टोरेंट मॉल में ना अपना एक सेटअप भी स्टार्ट किया है और ये 2 महीने हैं जो उन्होंने ये सेटअप स्टार्ट किया है। तो अब मैंने लेने का इरादा किया तो है लेकिन अभी मैं कह रही हूँ पहले मैं चाय वग़ैरह जो कॉफ़ी वग़ैरह हमने ऑर्डर की वो पी लें उसके बाद मैं देखती हूँ क्योंकि टाइम था इसलिए हम थोड़ा-सा घूम लिया और जैसे ही हम यहाँ आके बैठे हैं तो यहाँ पे पानी हो गई जो एक एक्वेरियम था फिश का वो थोड़ा-सा ब्रेक हो गया था जिसकी वज़ह से पूरा मॉल में यहाँ पानी हो गया था और हर जगह पानी था और फिर यहाँ पे लोग जो है वो साइड पे हो गए क्योंकि स्लिपिंग हो रहा था क्योंकि पानी की वज़ह से। उतनी देर तक जी हमारा भी ऑर्डर जो हमने किया था कॉफ़ी का और डोनट्स का, तो ये दोनों तीनों चीज़ें आ गई थी और साथ ही इनके ये था इसमें इसमें शुगर बिल्कुल नहीं थी तो मैंने उनको कहा कि काइंडली इसमें शुगर तो फ़िल करके आ जाए। उसके साथ ही जी कॉफ़ी अच्छी लग रही थी और ये मैंने कौन-सी ऑर्डर की थी वो मैंने आपको बता दिया था, उसका नाम मैं अभी यहाँ पे भूल चुकी हूँ, तो आप वो जाके मेन्यू में देख सकते हैं। इसके अलावा ये ऑर्डर किया था तो हॉट क्योंकि ये एक कोल्ड कॉफ़ी में था, लेकिन मुझे थोड़ा-सा ये अजीब लग रहा था कि मैंने क्या कोल्ड कॉफ़ी में ये चीज़ ऑर्डर की थी और लेकिन मुझे ये जो कॉफ़ी हॉट कॉफ़ी थी वो बिल्कुल ठीक लग रही थी। ये डोनट्स को क्या हुआ ये इतना सख्त क्यों हो गया है? चलें जी खा के देखते हैं, पता नहीं चलता पड़ा ये मेरे भतीजे ने अपने टेस्ट के मुताबिक उसने खुद ऑर्डर किया था नीचे जाके जो मैंने आपको बताया है। अब इसको देखते हैं ये कैसा है, कैसा नहीं है। इसको पता नहीं मुझे तो अभी इसका इतना वो फ्रेश नहीं लग रहा था, पता नहीं क्यों मुझे लग लग रहा था जबकि इसको फ्रेश होना चाहिए था और ये भी नहीं कि
यानी एकदम ठंडा हो गया हो, पता नहीं क्या है। तो सबसे पहला चम्मच मैंने अपनी भतीजी को दिया और उसके बाद उसको अपने भतीजे को खिलाया, क्योंकि इसने ही ऑर्डर किया था, तो मैं इतना ज़्यादा शौक से नहीं खाती। कॉफ़ी में से चीनी डाल दी थी और लेकिन चने भी खाते हैं। फिर जिसमें थोड़ी-सी आपको अंदर से क्रीम नज़र आ रहा होगा, इसके अंदर क्रीम नहीं, वो मक्खन है। मक्खन और थोड़ा-सा मक्खन और थोड़ा-सा क्रीम डाल के ना उसको थोड़ा-सा मिक्स करके डाला था। फिर यहाँ मेरी भतीजी कहती मैंने खुद खाना है, तो मैंने कहा भाई तुम खुद खा लो, मैं मुझे क्या होता है। और मेरा भतीजे जो है यहाँ कॉफ़ी के अंदर चीनी मिक्स कर रहा था और साथ मैंने ये ऑर्डर की थी कोल्ड कॉफ़ी के नाम में, मेन्यू में एक चीज़ ये ऑर्डर की थी, ठीक है। इसको मैंने पिलाया, मैं कहा रिव्यू तुमने भी देना है तो तुम भी पी लो। तो मुझे बहुत ये मुझे सही नहीं लग रहा था कि ये मैंने क्या ऑर्डर किया था कोल्ड कॉफ़ी के नाम पे। फिर मैंने अपने भतीजे को भी पिलाया, उससे शक नहीं हो रहा था, उसे पिया नहीं जा रहा था, लेकिन मैं उसको कहती तुम पियो इसका कि। और साथ ही यहाँ पे फिर कुछ बंदे आ गए जिन्होंने यहाँ से फ़ौरन तौर पे पानी निकालने की कोशिश की, क्योंकि यहाँ पे स्लिपिंग हो रहा था एरिया। और क्योंकि ये टाइल्स हैं तो यहाँ पे पानी फैल गया था, तो बहुत ज़्यादा स्लिपिंग हो रहा था ये एरिया। तो उन्होंने फ़ौरन तमाम बंदों ने यहाँ से पानी निकालना शुरू कर दिया था। कॉफ़ी बहुत अच्छी थी और इसमें विदाउट शुगर भी ये खाई जा सकती थी और ये डोनट भी बहुत ही अच्छा था, लेकिन उसकी जो टॉपिंग थी वो थोड़ी सी ड्राई थी, जिस वजह से कभी खाया गया ये। लेकिन महंगी ज़्यादा है, फ्रेश तो कर देंगे लेकिन महंगी ज़्यादा है ये। और इसको 10 में से 8 और ये जो डोनट था इसको 10 में से 7, क्योंकि इसकी टॉपिंग बहुत ड्राई थी। रिव्यू तो आपने सुन लिया होगा और यहाँ पे मेरा रिव्यू ये कॉफ़ी बिल्कुल ठीक थी। प्राइस थोड़ी हाई थी, लेकिन जो कोल्ड कॉफ़ी के नाम पे ये मेन्यू उन्होंने रखा हुआ है, ये आइटम रखा हुआ है, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसा जैसे चॉकलेट के अंदर आपने दूध डाल दिया और थोड़ा-सा आपको ठंडा दूध डाल दिया और ये पी लिया हो, ये चीज़ थी। तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको ये पीना चाहिए। और डोनट्स ठीक थे, लेकिन अगर ये अच्छे यानी कि फ्रेश होते, यानी कि थोड़ा-सा इनको गर्म करते तो ज़्यादा बेहतर था। और ये देखिए मेरी भतीजी भाग गई। इसको बहुत शौक है अभी फिरने का और अब तक स्टिल यहाँ से पानी निकाला जा रहा है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ इनका कितना का हमने ऑर्डर किया था। तो यहाँ हमने ₹850 हमने खर्च किए थे, ₹300 कॉफ़ी का था, डोनट्स जो थे ₹250 का था। और जो कोल्ड कॉफ़ी के नाम पे मोको जो मैंने पिया था वो भी 300 का था। फिर यहाँ आखिर में आ ही गई और मैंने यहाँ से ले लिया है इनका ब्रांड का ऑयल, शैम्पू और सोप। उसके बाद हम घर पहुँचे और यहाँ पे मैंने इनको यूज़ करने का ठान ली, तो कि अगर ये अच्छा ब्रांड हुआ तो मैं ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, क्योंकि अब मैंने इनको फर्स्ट टाइम ही यूज़ करना है। उनका ये सोप था, सोप इन्होंने इस तरह पैक करके दिया था। और वैसे मेहनत लगती है, अपना ब्रांड लॉन्च करते हुए बहुत मेहनत लगती है, इसके लिए आपको काफ़ी मेहनत दरकार होती है। तो ये तीनों चीज़ें मैंने ऑर्डर कर ली थी, ऑर्डर करके ले आई थी घर। और अब मैं इससे फेस वॉश करने लगी हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर बताऊँगी कि आपको ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अगर आप नेक्स्ट वीडियो तक रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।